फोटो देख के डर तो नहीं गए? अभी रुक जाइए, डरने वाली कोई बात नहीं है, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे लैलतुल जायज़ा के बारे में। तो क्या है ये लैलतुल जायज़ा, इसको आप समझेंगे। इसके बारे में इंशाअल्लाह पूरी डिटेल देने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लैलतुल जायज़ा से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि जैसे एक आपको मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, तो उसके बारे में सोच के देखें, फिर हम आगे लैलतुल जायज़ा को समझेंगे। तो एक बड़ा सा घर, कोठी है। उस घर को पेंट करने के लिए किसी पेंटर को बुलाया गया। उस पेंटर ने कहा कि इसको 30 दिन लगेंगे, 30 दिन में इसको मैं पेंट करूंगा, बहुत खूबसूरत बनाऊंगा। तो 30 दिन उसने काम किया, मुसलसल काम करके उसको पेंट करके बहुत ही खूबसूरत इसमें पेंटिंग की। और जब 30वां दिन आया, यानी पूरा मुकम्मल हो चुका था, अब जब वो बंदा जो ओनर है घर का, वो उसको पेमेंट देने के लिए आया, तो उसी पेंटर ने अपने हाथ से जो है उस जो उसका खूबसूरत घर उसने डेकोरेट किया था पेंटिंग से, उस पे जो है काला कलर पोत दिया, यानी काला कलर छिड़क दिया पूरे उस पे। तो ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? नॉर्मल जमाने में इसको बेअकली कहेंगे और बेवकूफ कहेंगे ऐसे शख्स को जिसने 30 दिन मेहनत की, और जब उजरत देने का टाइम आया, जब पैसे लेने का टाइम आया, जब मेहनत जो उसने की थी उसको वसूल करने का टाइम आया, तो उसने जो है अपनी पूरी मेहनत को जो है बर्बाद कर दिया। तो बस इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि लैलतुल जायज़ा ये क्या है। लैलतुल जायज़ा जो है वो रात है, चांद रात, यानी जो हमारे 29 या 30 रोजे होते हैं, उसके बाद जो रात आती है जिसको चांद रात कहते हैं, यानी जिसके अगले दिन सुबह जो ईद की नमाज होती है, तो वो चांद रात जो होती है ना, उस रात को लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। इसको यानी यूं कह सकते हैं कि इनाम की रात, यानी अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम मिलने की रात है। यानी 30 दिन जिसने काम किया या 29 दिन जिसने हमने काम किया, रोजे रखे, इबादतें की अल्लाह ताला की, तो ये जो रात है ये इनाम की रात है। तो इस रात में हमें क्या करना चाहिए था? हर एक जी शहूर मुसलमान जानता है कि हमें इस रात में क्या करना चाहिए था, यानी इस रात को कैसे गुजारना चाहिए था। हमने रमजान बहुत अच्छे अंदाज में गुजारे, गुनाहों से बचे, और जैसे रमजान खत्म हुआ, रमजान शरीफ खत्म हुआ, और हम जो है अगली रात में, रमजान की चांद रात में हम जो है गुनाहों में लग जाते हैं। एक रिवायत में आता है जिसका मफहूम है कि ऐसी 5 रातें हैं जिस रात में अगर बंदा शब बेदारी करे, यानी रात को जागकर इबादत करे, तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी बात, इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी कि उसको जन्नत वाजिब हो जाना। यानी बताया जा रहा है कि शब बेदारी करना, यानी रात भर इबादत करना है, तो आप पर शब बेदारी करने की वजह से, यानी इबादत करने की वजह से, रात भर इबादत करने की वजह से आप पर जो जन्नत वाजिब हो जाती है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसको जन्नत की बशारत मिल जा रही है। तो ये 5 जो रातें हैं वो कौन सी रातें हैं? तो जिस रात की हम बात कर रहे हैं लैलतुल जायज़ा, नंबर 1। नंबर 2 शबे बरात, यानी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात। उसके अलावा जिल हज जो हमारा बकरा ईद का महीना आता है ना, तो उसमें 8, 9 और 10 ये रातें, 8वीं रात, 9वीं रात, 10वीं रात, तो ये 3 रात, तो ये टोटल मिला के 5 रात हो गई। इस 5 रात में अगर कोई बंदा शब बेदारी करे, रात को जागकर इबादतें करे और अल्लाह से दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह उस पर जो है जन्नत वाजिब होने की रिवायतें आई हैं। तो अब देख लें आप कि हमारे यहाँ क्या होता है। हमारे यहाँ बाकायदा मर्द हजरात जो है वो टाइम नहीं निकालते इस रात को, बोले चांद रात को करेंगे हम खरीदी, और औरतें भी जो है माज़अल्लाह निकल पड़ती हैं इस रात को। मतलब इस रात को हमें गुजारना इस तरीके से था कि रमज़ान से ज़्यादा इस रात को तवज्जो के साथ गुजारना था। इसमें इबादतें करनी थी कि अल्लाह ताला हमसे हमने जो 29 या 30 रोज़े रखे हैं, इसमें इबादतें की रमज़ान के अंदर, तो या अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले, और अल्लाह ताला इस रात को इनाम की रात इसको कहा जाता है, तो अल्लाह ताला हमें इनाम में बख्श दे। मगर यहाँ तो माजरा उल्टा ही हो जाता है। औरतें जो है वो पूरी निकल पड़ती हैं शॉपिंग करने के लिए, और मर्द हजरात भी जो है उनको भी शॉपिंग इसी रात करनी होती है। तो मतलब उनकी बदनिगाहियाँ और क्या 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 हो रहा होता है। अल-अमान वल हफीज। तो आइए मैं और आप इस माह मुबारक में अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करके उसकी ख़ास रहमतों से माला माल हों, और लैलतुल जायज़ा जो आने वाली है, जिसको हम चांद रात कहते हैं, ये रात अल्लाह की ख़ास रहमतों के बटने की रात होती है। जब कोई मजदूर मजदूरी करता है
तो उसको आखिरी वक्त में मजदूरी मिलती है। तो गोया लैलतुल जायज़ा को बाज़ारों में ना गुजारना। कुछ लोग एहतमाम से अपने काम मुअख्खर करते रहते हैं कि हम उस रात बाजार जाएंगे, वो रौनक मेला देखना चाहते हैं। और बहुत सारे ओबाश, बेहया और अय्याश मिजाज के लोग तो वहाँ हजूम में घुस करके अपनी काशात की तकमील करते हैं। तो ये कितनी गलाजत और कितनी गंदगी है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो गुजरा और अभी शैतान खुले और सबसे पहले आके इसको ही चिमट गया और इसको कहाँ ला के खड़ा कर दिया। तो लैलतुल जायज़ा ये अल्लाह से रहमतें लेने की रात है, बरकतें वसूल करने की रात है। ये रात भी मुसल्ले बिछा के बैठी और अल्लाह से रहमतें मांगिए और उसकी करम नवाजियों के लिए उसके हुजूर इसके सवाल अलावा कीजिए। शॉपिंग के अलावा बाजारों में घूमने के अलावा माज़अल्लाह कल क्या करना है, यानी कौन सी मूवी देखने जाएंगे, कहाँ पर गार्डन में जाएंगे घूमने, या वाटर पार्क में जाना है, पिकनिक के लिए कहाँ जाना है, ये सब मंसूबे हम इस रात को बना रहे होते हैं। और जबकि आप समझ रहे हैं कि ये रात का मामला ऐसा है कि इस रात को हमें गफलत तो मतलब बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए थी। खैर, अल्लाह ताला मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए। मेरे घर का एक, मैं आपको अर्ज कर दूं कि मेरे घर का मामूल है, मेरे घर में पहले से बताया गया कि चांद रात को तो हमें बिल्कुल, यानी घर के इस्लामी बहनों को बिल्कुल घर के बाहर नहीं निकलना है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि कह दें इस्लामी को लास्ट के 3 दिन जो है, यानी शब बारात, यानी शब कद्र, 27वीं रात से लेकर 28, 29, 30 की ये जो भी मतलब रातें आती, शब कद्र से पहले पहले जो शॉपिंग है कर लीजिए। इस तरीके का मामूल आप भी अपने घर में बना सकते हैं। तो इससे बड़ी यानी अगर ऐसे मुसलमान जागरूक हो जाए और इसको अमल में ला लेना, तो इंशाअल्लाह ये जो आखिरी जो दिन है इसमें शब कद्र भी आती है। ये यानी लास्ट के 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा गुनाह होते हैं। और जब औरत घर से बाहर निकलेगी ना, तो भले वो गुनाह नहीं करे मगर वो गुनाह का सामान होगी। यानी मर्द जो है, मर्द होता है तो बदनिगाही और ये सब मामला आम होते हैं। तो अल्लाह ताला मुसलमान को अक्ल सलीम अता फरमाए, समझ अता फरमाए और तौफीक अता फरमाए कि हम इन सब गुनाहों से बच सकें। मैं जब भी बड़ी रात का वीडियो बनाता हूं तो इसमें मैं ये कहता हूं हमेशा कि जब अगर आप कोई भी बड़ी रात जब आ रही है, तो अगर उसमें आप इबादत नहीं कर सकते, अगर आप कोई प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, तो आप इबादत नहीं करते, तो सबसे बेहतर ये है कि आप जो है सो जाएं, आप मोबाइल भी ना देखें, मोबाइल को भी छोड़ दें, बाहर भले ही मत जाए, मत करें इबादत। अगर आपको नहीं जम रहा है या आपको कुछ परेशानी है, कुछ मसाइल है, तो आप ना करें इबादत। अगर आपको मसला है तो बाहर भी ना जाएं और घर में मोबाइल को भी ना देखें, मोबाइल को भी साइड में रख के जो है इस रात को सो जाएं, कोई मसला नहीं। और एक और मैं आपको मशवरा दूंगा कि जो बड़ी रातें जितनी भी आती हैं, शब कद्र, शब बारात, शब मेराज और जितनी बड़ी रातें हैं, जैसे मैंने 5 रातों का मैंने जिक्र किया आपको, ये सब रातें जो हैं, इन सब रातों में कोशिश, वैसे हमें हमेशा ही कोशिश ये करनी चाहिए कि बाजमात नमाज़ें अदा करें, मगर इन रातों में हमें बिलखुसूस इशा की नमाज और फजर की नमाज बाजमात पढ़नी चाहिए। कि इसमें हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम है कि जिसने इशा और फजर की नमाज बाजमात पढ़ी तो गोया उसने रात भर इबादत करी। तो ये एक हैक है, तो इसको आप समझ लें। बड़ी रातों में इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई इशा की नमाज बाजमात, फजर की नमाज बाजमात पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो है पूरी रात इबादत करने का आपको सवाब मिलेगा। और बड़ी रातें हैं तो उसका माशाअल्लाह और दुगना तिगना जितना भी इसका अजर है वो आपको बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात, और समझ में आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर भी बिल्कुल कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को नहीं पता है लैलतुल जायज़ा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी ऐसा ना हो कि बेचारा मतलब बंदे ने 30 रोजे रखे, 29 रोजे रखे और फिर वो उसी रात जो है वो यानी अगली चांद रात को जो है वेलकम पार्टी दे रहा हो शैतान को, भाई वेलकम बैक ब्रो, आओ चलो गुनाह करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे इसके रमज़ान के यानी पूरे आमाल ही बर्बाद हो जाए। तो अगर आपको बात समझ में आई हो तो ज़रूरी नहीं मेरा वीडियो शेयर करो, वीडियो शेयर करने का मकसद नहीं, मकसद ये है कि लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए। तो भले मेरा वीडियो शेयर ना करें मगर जो आपको समझ में आया अपने अंदाज में जो है अपने लोगों को, अपने आसपास वालों को, अपने दोस्त यारों को समझाने की कोशिश करें कि इस रात को घर से बाहर फजूल ना निकले। मतलब अगर ज़रूरी अर्जेंट कोई काम है तो ठीक है, वरना ये जो मेरा मशवरा तो ये है कि 27 से पहले पहले जो है ना घर वालों को, यानी इस्लामी बहनें हो या इस्लामी भाई हो, सबको कह दें कि भाई पहले शॉपिंग वगैरह ये 27 से पहले ही करके रख लीजिए, 27 के बाद जो है शॉपिंग वगैरह चक्कर में ना पड़े, ठीक है। इसके बाद इबादत में लग जाए, इंशाअल्लाह ताला इसकी बड़ी आपको बरकत नसीब होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें नेक तुम बनाना
मदनी मदीने वाले।